नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए स्वागत है आपका 9 बजे के बुलेटिन में। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी हो रही है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, विजय कुमार मड्डे ने कहा। सरकार द्वारा निगम की घोषणा पर हड़प्पा अप्पन समाज संघ ने खुशी जाहिर की। बीजेपी हमेशा धार्मिकता के लिए खड़ी होती है, चुनावी कर्नाटक में नड्डा का कहना। मतदाताओं के नामों को हटाना, कर्नाटक कांग्रेस ने एक और शिकायत दर्ज की। केएसओयू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदंडों को पूरा करने के लिए कदम उठाए। सीबीआई का ऑपरेशन कनक पार्ट 2, पंजाब में एफसीआई रिश्वतखोरी मामले में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। लद्दाख ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जमी हुई झील पर हुई हाफ मैराथन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला पंचायत के उप सचिव विजय कुमार मड्डे ने कहा कि देश में महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी हो रही है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। बुधवार को उन्होंने बीदर शहर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास योजना बीदर सहभागी विभाग, बाल हेल्पलाइन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बीदर के साथ बैठक की। वे जिला पंचायत कार्यालय परिसर महिला एवं बाल अधिकार सहभागी विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए यातायात रोकथाम पर आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ करके बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राज्य, जिला, तालुका और ग्राम पंचायत स्तरों पर सहयोगी विभागों के सहयोग से टीमों का गठन किया है और इन सभी टीमों के बीच संचार की कमी के कारण अवैध तस्करी अंकुश नहीं लग पा रहा है। बीदर के महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रभाकर ने कहा कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है, जो चौंकाने वाला तथ्य है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण इस अवैध यातायात को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज शहर के अम्बेडकर चौक में रश्तिका के हड़प्पन अप्पन समाज संघ ने खुशी जाहिर की। हड़प्पा अप्पन विकास निगम की मांग कई दिनों से चली आ रही थी। समाज के नेता, पदाधिकारियों व समाज के पुजारियों अन्नदानी भारती अप्पन्ना महास्वामी द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसे सरकार ने निगम के आदेश दिए हैं। इसी के मद्देनजर आज शहर के अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर समाज के नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अलग हड़प्पन विकास निगम के आदेश की घोषणा की है, जो हड़प्पन समुदाय की मांगों में से एक है, क्योंकि कर्नाटक राज्य में हड़प्पन समुदाय की आबादी 15 लाख से अधिक है। उनका कार्य सराहनीय है। उन्होंने हड़प्पा समाज के सपने को पूरा किया है और हड़प्पा समाज को न्याय दिलाया है। चिड़गुप्पा तालुका हड़पड़ा समाज के सचिव राजकुमार और हड़पड़ा ने बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए कहा कि उनका काम सराहनीय है। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿಯವರನ್ನು ಇಂದು ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ಹಡಪ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯಾದಂಥ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನನ್ನ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಹಡಪ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಹಡಪದ್, ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಹಡಪ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। 40334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है, और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अन्य जिलों के। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा धार्मिकता के लिए खड़ी है और कांग्रेस हमेशा समाज के खिलाफ कुछ शरारत करती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का पालन करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी KFD के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने यह देखने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जिम्मेदार सरकार है, एक उत्तरदायी सरकार है, एक सरकार है जो कार्य करती है, एक सरकार जो निर्णय लेती है और एक सरकार जो काम करती है, बुद्धिजीवियों और पेशेवरों का जमावड़ा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कर्नाटका में भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे द्वारा पेश किया गया बजट महिला सशक्तिकरण, युवाओं को प्रोत्साहन, किसानों को मजबूत बनाने और मजदूरों के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा, हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित है और शासन, वोट बैंक और वंशवादी राजनीति और वे उस पार्टी के लक्षण थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची से मतदाताओं को अवैध और जानबूझकर हटाने की एक और शिकायत दर्ज की। जाहिर तौर पर अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के 6,670 नाम हटाने के लिए सूचीबद्ध है, जिसके बारे में कांग्रेस ने कहा कि गैर लाभकारी चिलुम ट्रस्ट से जुड़े वोटगेट घोटाले का नतीजा है। बेंगलुरु में चिलुम ट्रस्ट द्वारा मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ की दुर्भावनापूर्ण योजना के सामने आने के बाद कर्नाटक के कई विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह की अनियमितताएं देखी जा रही हैं। यह भी हमारे मतदाताओं को रिझाने के लिए सत्तारूढ़ दल के एक व्यापक हिस्से का हिस्सा लगता है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे, अलंद के पूर्व विधायक BR पाटिल और पूर्व MLC रमेश बाबू द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका में कहा गया है कि अलंद में कम से कम 150 मतदाताओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उनके नाम हटाने के लिए अनाधिकृत आवेदन जमा किए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि हमारे बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा सत्यापन करने पर यह पता चला है कि जिन लोगों ने हटाने का अनुरोध किया है उनके मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड आदि से हैं। मैसूर स्थित कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के SOU धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मानदंडों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है और जुलाई और जनवरी के शैक्षणिक चक्र में नामांकित अपने 43,716 छात्रों के क्रेडिट अपलोड करने का काम पूरा कर लिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 का जुलाई चक्र कर्नाटक राज्य सरकार के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग संस्थान के SOU ने 2018 में ही डिग्री सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD को अपनाया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय डेटाबेस में 10वीं कक्षा से डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र रखने के लिए NAD केंद्र सरकार की एक पहल है। फर्जी और डुप्लीकेट डिग्री प्रमाण पत्रों को खत्म करने के अलावा NAD छात्रों, घरेलू या विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन HR सलाहकारों और नियोक्ताओं की शैक्षणिक साख तक पहुंचने और सत्यापित करने की परेशानी को कम करेगा। लोकायुक्त पुलिस ने एक जिला पंचायत के सहायक अभियंता को सरकारी कार्य से संबंधित अंतिम बिल को अधिकृत करने के लिए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने यहां एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि रूपा पंचायत राज इंजीनियरिंग प्रभाग, दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत के तकनीकी अनुभाग में तैनात एक सहायक अभियंता को मंगलूर में शिकायतकर्ता प्रभाकर नाइक से 8,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी तालुका के कन्याड़ी गांव के निवासी नाइक ने रूपा द्वारा अंतिम बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए 10,000 रुपए की मांग के बाद लोकायुक्त पुलिस में याचिका दायर की थी। नाइक ने 2,000 रुपए का भुगतान किया था और बाद में लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस ने जाल बिछाया और अधिकारी को पकड़ लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। CBI ने ऑपरेशन कनक पार्ट 2 के तहत FCI रिश्वतखोरी मामले में आज पंजाब में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। CBI सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर, संगरूर, फतेहपुर साहिब, मोगा, लुधियाना, पटियाला, राजपुरा और मोहाली में छापे की कार्यवाही जारी है। जानकारी के मुताबिक छापे की FCI अधिकारियों ने चावल व्यापारियों और अन्य खाद्य व्यापारियों के यहां छापे की कार्यवाही हो रही है। CBI ने इस मामले में रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 13,862 फीट ऊंची पेंगोंग झील में शून्य से कम तापमान में अपनी पहली 21 किलोमीटर दौड़ का सफलतापूर्वक आयोजन करके इतिहास रचा। इसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर हुई हाफ मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। भारत और चीन की सीमा पर 700 वर्ग किलोमीटर में फैली पेंगोंग झील का सर्दियों के दौरान
तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे खारे पानी की झील बर्फ से जम जाती है। लेह जिला विकास आयुक्त श्रीकांत बालासाहेब सुसेन ने बताया कि 4 घंटे तक चली मैराथन सोमवार को लुकुंग से शुरू हुई और मान गांव में समाप्त हुई। इसमें हिस्सा लेने वाले 75 प्रतियोगियों में से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। लोगों को जलवायु परिवर्तन और हिमालय को बचाने की जरूरत के बारे में याद दिलाने के लिए इसका आयोजन लास्ट रन के नाम से किया गया। मैराथन का आयोजन एडवेंचर सपोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख ASFL ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, पर्यटन विभाग तथा लद्दाख और लेह जिला प्रशासन के सहयोग से किया। सूसे ने कहा, पहली पेंगोंग फ्रोजन लेक हाफ मैराथन अब आधिकारिक रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं के परिसरों पर छापेमारी के कुछ घंटों बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, न ही बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाना चाहिए। यह शर्मनाक है। एक के बाद एक कांग्रेस सरकारें भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के चलते ही सत्ता से बाहर हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा, जांच एजेंसियां अपना होमवर्क करती हैं और केवल जब उनके पास आवश्यक साक्ष्य होते हैं तभी वे जाकर जांच करते हैं। यह अजीब है कि एक पार्टी जिसका पूर्व अध्यक्ष और एक पूर्व से पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का जानबूझकर मजाक उड़ाने के आरोप में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ यहां FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक भाजपा नेता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हजरतगंज पुलिस थाने में सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 500, 504 और 505(2) के तहत खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए यह बयान दिया था। पवन खेड़ा अडानी मुद्दे को लेकर JPC से संबंधित मांग को लेकर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जब अटल बिहारी वाजपेयी JPC का गठन कर सकते थे, दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है या नरेंद्र दामोदर दास, नाम भले ही दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास का करते हैं। अब समाचार विदेश के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की औचिक यूक्रेन यात्रा के 24 घंटे के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका और पश्चिम देशों को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि हम इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस कठिन संघर्ष से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारी पीठ के पीछे एक बहुत अलग परिदृश्य तैयार किया जा रहा था। उनका सीधा इशारा अमेरिका और पश्चिम देशों की ओर था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में इराक और सीरिया जैसे खेल खेला है, लेकिन रूस अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए सक्षम है। यह युद्ध पश्चिम ने शुरू किया है, जबकि हम युद्ध टालने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम युद्ध का शांति से समाधान चाहते हैं। रूस को किसी मदद की जरूरत नहीं है। हम युद्ध टालने के लिए लड़ रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने हमले की तैयारी की थी। मैक्सिको के पुएब्ला राज्य में एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार कम से कम 17 प्रवासियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुएब्ला के गृह सचिव जूलियो हुएर्ता के अनुसार सभी मृतक प्रवासी थे। इनमें वेनेजुएला, कोलंबिया और मध्य अमेरिका के प्रवासी शामिल हैं। हुएर्ता ने कहा कि दुर्घटना रविवार को दक्षिण राज्य ओक्साका से आने वाले एक राजमार्ग पर हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवासी अपर्याप्त दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 45 में से 15 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। RRR बिना चप्पल के ऑस्कर 2023 में शामिल होने के लिए रवाना हुए रामचरण, पैरों को देख होगी हैरत। अब समाचार खेल जगत की। MS धोनी से जुड़ा बड़ा कनेक्शन। भारत बनेगा महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन। आखिर में समाचार बाजार के। प्राइवेट जॉब के सभी नौकरी पेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन EPFO में अंशदान करना होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS इसी का एक हिस्सा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी हो रही है और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, विजय कुमार मड्डे ने कहा। सरकार द्वारा निगम की घोषणा पर हड़प्पा अप्पन समाज संघ ने खुशी जाहिर की।
बीजेपी हमेशा धार्मिकता के लिए खड़ी होती है, चुनावी कर्नाटका में नड्डा का कहना। मतदाताओं के नामों को हटाना, कर्नाटका कांग्रेस ने एक और शिकायत दर्ज की। केएसओयू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदंडों को पूरा करने के लिए कदम उठाए। सीबीआई का ऑपरेशन कनक पार्ट 2, पंजाब में एफसीआई रिश्वतखोरी मामले में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। लद्दाख ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जमी हुई झील पर हुई हाफ मैराथन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।